तो मैं अभी आई हुई हूँ मार्केट में और आप लोग को जैसे ये दिख रहे होंगे इतने सारे अलग अलग किस्म के रंग बिरंगी जो फ़ैन नज़र आ रहे हैं। तो जी हाँ, मैं ऐसी डीसी का फ़ैन लेने के लिए आई हुई हूँ क्योंकि जो आजकल बिजली का बहरान है ना वो हमारे सरों के ऊपर टूट पड़ा है। तो ये वाले फ़ैन लगाने से जो है ना हमारे बिजली के बिल में जो है ना काफ़ी हद तक कमी आती है। तो आज हम यहाँ से 2 फ़ैन ख़रीदेंगे। तो मैं बैठी हुई थी शॉप के ऊपर, सोचा कि चलें छोटी सी वीडियो भी शूट कर ली जाए। तो यहाँ पर हस्बैंड जो बैठकर अपना जो है फ़ैन निकलवा रहे थे, पसंद करा, फिर उसकी जो है ना प्राइस वगैरह करवाई, फिर बिल पे किया। तो फिर बस यहीं पर हमारे फ़ैन पैक हो गए। ये रहे हमारे 2-2 फ़ैन जो ये बच्चा पैक कर रहा है इस वक्त। तो मैं दोनों रूम के अंदर एक-एक फ़ैन लगाऊंगी। तो भाई पंखे लेके घर पर आ गई हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा देर भी हो गई है। हस्बैंड चले गए अपने ऑफिस पे काम पे। अब ये पंखे ये देखो, ये लेके घूम रही हूँ मैं। बहुत देर हो गई है, इनको रखते नीचे। ये देखो जी, आउच, ये गिर गए। ये रख दिए पंखे, और यहाँ पर अभी तक तो काम भी नहीं हुआ है हमारा। पूरा घर मेरा फैला हुआ यार। और ये भी पंखे लगा दिए, ले आए हैं, और अब देखते हैं कब लगते हैं। जब लगेंगे तो आपको दिखाएंगे कि पंखे लग रहे हैं। अभी फ़िलहाल घर की सफाइयाँ चल रही हैं। तो पंखे वगैरह लेकर आ गई हूँ, और अभी घर की सफाइयाँ भी चल रही है। काम बहुत है मेरा। कोई मेरा चश्मा, पूरा मेरा चश्मा जो है ना ब्लैक हो जाता है धूप के अंदर, सन ग्लासेस है ना इसलिए यार। तो बस अभी बैठते हैं, सांस लेते हैं। अभी मुझे बहुत सारे काम भी हैं, कपड़े वगैरह धोने, तो बहुत ज़्यादा वो भी काम है। मेरे कपड़े जमा हो गए, रमज़ान सर पर है, करीब है माशाल्लाह से। तो रमज़ान की भी बहुत सारी तैयारियां हैं, घर की भी सफाइयां कर रही हूँ, साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ, फिर शॉपिंगें भी हो रही हैं। तो बहुत सारे काम हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको कि पंखा मैंने उतार दिया है। पंखा अब रात को जो है वो लगेंगे नए वाले पंखे। तो ये देखो जी, यहाँ पर जो है ना पंखा मैंने निकाल दिया है यहाँ पे पंखा, क्योंकि यहाँ पंखा लगा हुआ था। पंखे जो पुराने वाले फ़ैन लगे हुए थे ना, उसके जो है ना इतने ज़्यादा बिल आते हैं कि जिसकी हद नहीं, कि बंदा जो है ना बिल भरते भरते ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है जी। तो पंखे की वजह से फ़ैन इतने दोनों कमरों में लगे हुए थे, तीनों कमरे में मेरे फ़ैन ही लगे हुए हैं, वो वाले पुराने वाले। तो उनके जो बिल है ना वो इतने ज़्यादा आते हैं ना कि समझ से बाहर है कि बंदा बिल भरे, कि खाना खाए, घर चलाए। एक कमाने वाला होता है और जो है ना 4 खाने वाले हैं, तो उसके ऊपर जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि एक सैलरी के अंदर जो है ना हम सब कुछ नहीं मैनेज कर सकते। तो पंखे भी उसके अंदर हमें जो है ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस वजह से अभी जो नए पंखे आए हैं ऐसी डीसी इन्वेंटर वाले, तो वही वाले जो मैंने पंखे अब जो है ना लगाए हैं। जब वो रात को लगेंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगी किस तरीके के लगे हैं, और अच्छे लग रहे हैं। मैं अपने मैचिंग के ही लेकर आई हूँ, तो वो आपको रात को दिखाऊंगी। उससे बिल ये कि जिसने अभी तक लगाए हैं ना, तो मैंने सुना है कि उसके बिल जो है ना उसमें कमी आई है। तो हमारे जो है बहुत हज़ारों के रुपए की तादाद में जो बिल आ रहे थे, तो अब वो जो है ना कम हो जाएंगे। तो देखते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को तो काफ़ी उसमें बिल में फ़र्क पड़ा, देखते हैं हमारे घर में क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो चलें, मैं अपना काम करती हूँ, दूसरे काम फटाफट से निपटाती हूँ, बहुत देर हो गई है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक A1। और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुम्मे की नमाज़ मैंने अदा कर ली है, और यहीं से मैंने कहा कि कुरान पाक की तिलावत भी मैंने कर ली थी। तो मैंने बोला क्यों ना आज का व्लॉग जो है अपना यहीं से स्टार्ट किया जाए। और जुमे की नमाज़ अदा कर ली है, कुरान पाक भी पढ़ लिया है, तो इससे प्यारा टाइम क्या होगा व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो चलते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो है ना हमारा दिन का आगाज़ हो चुका है। तो मैंने कहा कि चलो जानमाज़ उठा के रख दो। ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको मुझे तय करना है, इनको अलमारियों में रखना है, सेटिंग करके इनकी। तो इनको अपन अलमारियों में रखेंगे। और अभी फ़िलहाल चलती हूँ, ये जानमाज़ को रख देती हूँ, और बाकी अभी जितने भी काम है वो आपके सामने ही करेंगे। अच्छा जी, तो ये मैंने जो है ना सारी दीवारें जो है ना यहाँ से वॉश कर ली थी। और ये जो फैंसी लाइट लगाई है इसको भी मैंने वॉश करके वापस से लगा दिया। एक ये भी लगा दी है, और जो है ना यहाँ पर थी वो भी लगा दी है, और ये वाली भी जो है ना मैंने लगा दी है। पर्दों को वॉश करके मैंने इस तरीके से लगा दिया है ताकि जो है ना ये नीट और क्लीन लगे। कितनी चमक आ रही है माशाल्लाह से पर्दों में। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जो हर चीज़ है ना वो मैचिंग की हो। तो जैसा कलर हुआ हुआ है घर के अंदर, वैसे ही मैंने इसको मैच करके रखाया हुआ है। और यहाँ पर जो है ना मुझे अभी एक वॉच लगानी है। वॉच कौन सी लगाऊंगी मैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वॉच मुझे किसने गिफ्ट करी है, और वॉच जो है कैसी है उसको भी आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करूंगी।
और यहाँ पर जो है ना मुझे यहाँ पर एक फ़्रेम लगाना है, क्योंकि अब रमज़ान की सफाइयाँ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब जो घर को सजाने की बारी है, तो घर को सजाएंगे। जो जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम अपनी अपनी जगहों पर लगाएंगे। यहाँ पर फ्रेम लगेंगे, यहाँ पर वॉच लगेगी, और यहाँ पर जो है ना कुछ और सजावट के सामान लगेंगे, तो वो हम आपके साथ साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, लगाते हैं वॉच। जी, तो ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे ये फैंसी लाइट लगी हुई है, और एक जो है ना वहाँ पर लगी हुई है। वहाँ पर मुझे फ्रेम लगाना है, और वहाँ पर जो है ना मुझे क्या लगाना है, वॉच लगानी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी वॉच को अनबॉक्स करते हैं, और अनबॉक्स करने के बाद उसे यहाँ पर लगाते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो वॉच आपको कैसी लगी। और वो जो वॉच मुझे गिफ्ट में दी है ना, वो मेरी प्यारी अम्मी जान ने दी है। तो आए वॉच को लगाते हैं। तो सबसे पहले ये चादर जो है ना इसको रख देते हैं, क्योंकि नमाज़ हमने पढ़ ली है। तो सबसे पहले चलते हैं और जो हमारे ड्रेस का दुपट्टा है उसे वेयर कर लेते हैं। सही ना, सबसे पहले ये चादर उतार देते हैं ताकि काम करने में इजी हो जाए, और जो दुपट्टा है वो अपना पहन लेते हैं। तो चलते हैं, पहले दुपट्टा पहनती हूँ। हेलो भाई, यहाँ रूम में काफ़ी अंधेरा है, तो पहले हम लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन हो गई। अब हम जाएंगे अपने लिए दुपट्टा निकालेंगे ड्रॉर से। नहीं, यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, मैंने रखा था वो ईशाल के ड्रॉर के अंदर रखा था। जी हाँ, तो ये रहा दुपट्टा। तो ये निकाल लिया मैंने दुपट्टा। जी, तो अभी मैं लेकर आती हूँ आपके सामने वॉच, और दुपट्टा मैंने चेंज कर लिया है, वॉच लेकर आती हूँ। टन टन, ये रही वॉच। तो चलें, इसकी पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं और वॉच निकालते हैं, इसे भी रख देते हैं। तो ये रही वॉच, और अब मैं वॉच आपको दिखाने लगी, और आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि वॉच कैसी लगी। पहले इसकी जो शॉपर है वो हम बता देंगे, ठीक है। कैसी लग रही है वॉच? जल्दी जल्दी बताना भाई, सबके सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये वॉच कैसी लगी। ये मुझे मेरी प्यारी अम्मी ने गिफ्ट में दी है, ठीक है ना। अम्मी ने कहा कि आपके मैचिंग की है, तो आपको बड़ा शौक़ है मैचिंग की हर चीज़ लगाने का, तो आप यही वाली वॉच लगाओगी। तो बस अब मैं ये वाली वॉच को लगाने लगी हूँ वॉल पर। तो चलें और लगाते हैं, चलें देखते हैं फिर लगने के बाद कैसी लगती है वॉच। आई लव यू अम्मी। में मुझे बैटरी लगानी थी, वो मैंने लगा दी। अब देखते हैं कि मैं यहाँ पर जो है ना वॉच लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती हूँ। तो ये देखें, टाइम पर भी मैंने ऐसे सेट कर दिए, और देखते हैं कि मैं इसको लगा पाती हूँ कि नहीं। चढ़ते हैं, चेयर मैंने रख दी है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई लगाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ऊपर तो चढ़ गई हूँ, बस गिर ना जाऊँ मैं। गिरना नहीं चाहिए बस। तो भाई ये लगा दी, अब देख लें ये परफेक्ट लग रही है ना, ऐसा ना हो कि गिर ही जाए मेरे हाथों से। चले नीचे उतर के देखते हैं कि कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है भाई। इसने तो मेरी दीवार की जो है ना 4 चांद बढ़ा दिए। अब ये जो फ़ैन है ना, ये सारा जो काम ख़राब कर रहा है, ये गंदा हो रहा है। ये देखें, ये पूरा यहाँ से गंदा हो रहा है, इसको भी वॉश करना है। बहुत ही ये ख़राब हो रहा है, क्योंकि अभी जो 2 रूम है ना, 2 रूम के लिए मैं न्यू फ़ैन लेकर आई हूँ, वो लगेंगे। क्योंकि वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों लगेंगे, ठीक है ना। तो वो वाले जो फ़ैन हम उस रूम में लगाएंगे, और एक वहाँ उस रूम में लगाएंगे। बाकी ये वाला फ़ैन जो है, या तो इसको निकाल के रख दूँगी, या फिर इस जगह कोई दूसरा जो मेरा फ़ैन है वो ला के लगाऊँगी, ठीक है ना। अब बारी इस दीवार की तो हो चुकी है, अब बारी है इस दीवार की। जी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने उस वाली वॉल के ऊपर कौन सा फ्रेम लगाया है। दिखाऊँ? 1 2 3, ये देखें भाई, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आए इसको करीब ले जाके दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें कितना खूबसूरत, इतना हसीन खाना काबा का जो मंजर है ना इस फ्रेम के अंदर, ये मेरे दिल के बेहद करीब है। और ये जो है ना पूरा जो है ना शीशे के ऊपर बना हुआ है, और ये इतना पुराना है, आप यकीन नहीं करेंगे। ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी टाइम पुराना है, जिसे मैंने उठाकर साफ़ सुथरा कर शॉपर्स में पैक करके बंद करके रख दिया था। तो फिर मुझे कभी ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने दूसरे फ्रेम्स लाकर लगा दिए थे। तो अब जब मैंने पूरे घर की सफाई करी, तो ये दोबारा से मेरी आंखों के सामने आ गया,
और मेरा दिल तो वैसे ही तड़पता है अल्लाह के घर जाने को, अल्लाह का घर देखने को, प्यारे नबी का घर देखने को। तो मैंने कहा कि चलो भाई फिर अल्लाह का घर जो है ना हमेशा आंखों के सामने रहेगा, तो इसे यहीं पर लगा लिया जाए। मैंने कहा कि इसे जो है ना हमेशा अपनी आंखों के सामने लगा लिया जाए, तो ये ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। तो इसे साफ़ सुथरा करके मैंने और वापस इस दीवार पर लगा दिया। यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, ये हल्का सा टूट गया है, ये देखें, ये दिखाती हूँ मैं आपको। देखें हल्का सा जो है ना यहाँ से ये टूट चुका था कि कोई चीज़ लग गई थी, कोई ठोकर लग गई थी, तो ये टूट गया था। तो मैंने इसे संभाल के रख दिया था। मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं वापस से कभी ना कभी लगाऊंगी। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने आंखों के सामने रख लिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए वापस से इसे अपने दरवाजे दीवार के ऊपर लगा दिया जाए, क्योंकि अल्लाह का घर कौन नहीं देखना चाहता। और जब ये इतना हमारी आंखों के सामने ही हो तो दिल को सुकून भी रहेगा। तो वैसे ही मैं तो तड़पती हूँ मेरे अल्लाह के घर जाने को, अल्लाह का घर देखने को, मेरे प्यारे आका का घर देखने को। तो जब ये हमेशा मेरे आंखों के सामने रहेगा तो मेरे दिल को भी सुकून रहेगा, दिल को भी ठंडक रहेगी। तो इसलिए मैंने इसे साफ़ सुथरा करके यहीं पर लगा दिया। भाई हम इतने अमीर शमीर तो है नहीं कि हर चीज़ नई नई ला कर लगाई जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरी पुरानी चीज़ें रखी हुई होती हैं उन्हें मैं संभाल के रख देती हूँ। जब मुझे लगानी नहीं होती है मैं उनको उठा के साफ़ सुथरा करके सेव कर देती हूँ, जगह पर अच्छे से संभाल के रख देती हूँ। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना वापस से दिल चाहता है कि इस चीज़ को निकाल कर लगाया जाए। देखिए आज निकाला है तो कितना प्यारा लग रहा है और नया नया लग रहा है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैंने ऐसे ही पुराना निकाल के वापस से लगाया। ये काफ़ी सारे तकरीबन मेरी शादी का ही है, मेरी शादी में मुझे गिफ्ट आया था ये। तो ये मैंने तब से लगाया था, माशाल्लाह मेरे दिल के बहुत करीब है। तो लड़कियों ऐसी कोई भी चीज़ हो ना संभाल के रखा करो, उन चीज़ों को ज़ाया मत होने दिया करो, ठीक है ना। तो वक्त जो गुजर जाता है लेकिन हमें वो चीज़ें जो है ना हमेशा याद रह जाती हैं। और हम जब कभी निकालते हैं तो अपने ऊपर इतना प्राउड फील करते हैं ना कि यार हमने ये इतने साल और ये चीज़ों को संभाल के रखा। तो मुझे भी अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतने साल इसको संभाल के रखा और अब जब मैं दीवार पे लगा रही हूँ तो कितना प्यारा लग रहा है। अभी किसी को पता नहीं है, अभी हस्बैंड को भी नहीं पता, मानू निशाल को भी नहीं पता है कि मम्मा ने इसको वापस से निकाल के लगा दिया है। और मुझे याद नहीं है कि इशाल ने तो कभी देखा भी होगा इसको। इशाल बहुत छोटी सी थी तब मैंने इसे हटा के रख दिया था और अब मैंने दोबारा निकाला तो इशाल समझेगी कि मैं इसको नया लेकर आई हूँ। तो देखते हैं फिर उसका क्या रिएक्शन होता है। हर चीज़ जो है ना वो फेंकने की नहीं होती है। मैं इशाल और मानूर को भी ना हमेशा यही समझा रही होती हूँ कि हर चीज़ फेंकने की नहीं होती है, हमेशा संभाल के रखो। कभी ना कभी कोई ना कोई जगह किसी न किसी लम्हात में आपको वो चीज़ें काम आ जाती हैं। कुछ बड़ों के कहे हुए अल्फाज होते हैं। अक्सर हम ना अपने बड़ों के साथ बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं कि नहीं यार अब ये देखो तो वही बातें लेके बैठ जाएंगे और क्या इन बूढ़ों में बैठना करना। लेकिन अगर मेरी एक बात याद रखना हमेशा कि बड़ों के साथ बैठना है ना हमेशा फ़ायदेमंद साबित रहता है। और मेरी आदत थी कि मैं अक्सर जो है ना अपनी सास के साथ बैठा करती थी, बड़े लोगों में बैठा करती थी। अपनी वालदा के साथ टाइम मुझे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। तो अब मुझे याद आता है कि यार देखो वो सब बैठा हुआ जब वक्त था ना, वो अभी मुझे काम आ रहा है, मुझे उनकी छोटी छोटी बातें जो है ना वो याद आती हैं और मैं उनके ऊपर अमल भी करती हूँ। कभी कोई टोटका याद आ जाता है, कभी कोई नुस्खा याद आ जाता है, कभी कोई बात याद आ जाती है जो मुझे फ़ायदा पहुँचा रही होती है। तो आज मैं कहती हूँ कि यार वाकई में कि मैंने उस वक्त उनके साथ बैठी थी ना तो उनकी वो बातें जो है ना आज मुझे काम आ रही है। तो अभी भी मैं कहती हूँ लड़कियों को, लड़कों को कि अपनी फैमिली में जो आप लोग के बुज़ुर्ग हैं, आप लोग के बड़े हैं, आपके वालिदैन हैं, कोई भी है घर के अंदर जो बड़ा बुज़ुर्ग है, उनके साथ बैठा करें, उनके साथ टाइम एक्सपेंड किया करें, उनकी बातें सुना करें जो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है। अच्छा तो ये देखें, ये मैं लेकर आई हूँ एक ग्रीन कलर की बेल जो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो है ना हल्का फुल्का ग्रीनरी जो है ना वो होनी चाहिए। हमारी आंखों को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है यार कि ग्रीनरी जो है ना हमारी आंखों को ठंडक देती है। और वैसे ही मेरी जो है ना आई साइड थोड़ी वीक है तो ये जो है ना मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि रियल प्लांट जो होते हैं ना, असली वाले जो प्लांट होते हैं वो घर में लगाने के लिए स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। जाहिर सी बात है हम फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ पर जो है ना खुली छत है, ना ही ज़मीन वाले घर हैं, ना ही बाहर कोई खुला बरामदा जो होता है लोगों का वो है। तो उसके अंदर लोग अक्सर जो देखा है ना ग्रीन प्लांट लगा दिया करते हैं और छतों के ऊपर उनके बहुत सारे प्लांट होते हैं। मुझे शौक़ है कि मैं अपनी बालकनी में लगाऊं, लेकिन बालकनी में भी इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पर मैं ये ग्रीन प्लांट वगैरह कुछ लगा सकूं। शौक़ तो मुझे बहुत है क्योंकि मेरी आई साइट जैसे मैंने बताया वीक है, तो उसके लिए मुझे ना ग्रीनरी को देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं आर्टिफिशियली लेकर आ गई। मैंने बोला चलो जब तक अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है, वो जब हमें बड़ा घर देगा, बड़ी छत वाला घर देगा, बड़ी बालकनी देगा, तब हम उसके अंदर लगाएंगे इंशाल्लाह। इशाल भी आ गई तो चले इशाल के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। वो कोचिंग गई हुई थी तो दरवाज़ा खोलते हैं और इशाल को वेलकम करते हैं। यार बाहर जो ना बहुत अंधेरा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
ये देखो, ईशाल को भी हम दिखाएंगे। ईशाल, वो देखो मैंने क्या लगाया है। ईशाल, कैसा लग रहा है आपको ये? कितना अच्छा लग रहा है? आपने पहले देखा हुआ ऐसे? नहीं। ये फ्रेम देखा हुआ नहीं आपने? सच्ची में? नहीं। आप छोटी सी जब भी आपको याद नहीं है? नहीं। बस मैंने कहा था ना ईशाल को याद नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको संभाल के साफ़ सुथरा करके रख दिया था ऊपर, तो आज निकाला। तो ईशाल के जितनी इसकी उम्र होगी नहीं, महानूर के जितनी इसकी एज है, क्योंकि ये मेरी शादी का है। अब मैं सोच रही हूँ इसको जो है ना यहाँ पर लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये पोट रखा हुआ है मेरा हाथ, ये जो पोट रखा हुआ है ना, पोट के अंदर मुझे यहाँ पर एक बेल लेकर आनी है, वो लगाएंगे, और एक उस तरफ लगाएंगे। और यहाँ पर सोच रही हूँ ये वाली बेल लगा देती हूँ। तो चले रख के देखते हैं कैसी लग रही है। ईशाल देखो, सही लग रही है यहाँ पर? हाँ, मुझे तो अच्छी लग रही है। प्यारी लग रही है। पूरी आ गई है, देख लो। हाँ। अब मैं इसको फिक्स कर दूँ? हाँ, कर दो। कीले ठोकोगी? कीले नहीं लगाऊंगी, टेपिंग से, डबल टेप आती है ना, उससे इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है? खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ। रुको मैं भी उतर के देख लूँ ऊपर। गाइस, आप लोगों को खूबसूरत लग रहा था, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे लग रहा है? प्यारा लग रहा है। तो ये देखें, एकदम अंधेरा आपको नज़र आ रहा है, लाइट जा चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ काम। ये रहे हमारे आलू और ये रही हरी तूरियाँ। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने बैठी हूँ और लाइट चली गई, तो अब जल्दी जल्दी से अंधेरे में करती हूँ अपने काम को तमाम। जल्दी से सब्ज़ी चढ़ाती हूँ और फिर खाना खाते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो जल्दी जल्दी से मैं सफाई करके और खाना तैयार करती हूँ। तो वहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, और सब्ज़ी कट करते करते जो मेरा दिल हो चुका है चाय के लिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चाय निकालने की तैयारी कर ली है। चाय को मैंने अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पर चाय मज़ेदार सी तैयार हो गई है। तो चलें भाई, इसको अब देगची में और ज़्यादा देर नहीं रखा जाएगा, चाय निकालते हैं। खूब सारी चाय पकी हुई हो, बिल्कुल कच्ची ना हो। चाय जो है ना खूब पकी हुई हो तो चाय का मज़ा आता है। जैसे कि मैं बनाती हूँ चाय को पका पका के लोग कहते हैं कि चाय बना रही हो या पाए बना रही हो। तो एक चाय मैं दे देती हूँ महानूर को, और एक चाय मैं पीती हूँ, क्योंकि ईशाल चाय नहीं पीती, महानूर चाय की शौकीन है, तो चाय महानूर को दे देते हैं। महानूर चाय। महानूर आराम पर महानूर शर्मा गई है महानूर कि मम्मा ने एकदम से मेरे पे कैमरा ला के खड़ा कर दिया है। भाई मैं आपको भी कोचिंग से आई है तो मेरी बेटी, मैंने बोला गर्मा गर्म चाय हो जाए, ये लो। और ये रही मेरी चाय। तो चाय को हम इंजॉय करेंगे अपनी सब्जियां कट करते हुए। यहाँ रख दी चाय, तुरई मैंने छील ली थी, आलू रह गए हैं, इनको जल्दी से करते हैं, चाय भी इंजॉय करते हैं और फटाफट से बनाते हैं खाना। तो यहाँ पर चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं, दम पर हो गए हैं चावल। हा, गर्मा गर्म धुआंधार चावल, मज़ा ही आ गया जी। तो खाने का टाइम हो चुका है और अभी हम करते हैं डिनर, और खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, इसलिए आज हम अकेले ही डिनर करेंगे, मैं और दोनों बच्चियाँ। तो फिर चलते हैं, डिनर करती हूँ और यहीं पर अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब लाजिम कर दिया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।